ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंटिन्यू था उसमें मैं काफी चीजें आज कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ क्वेश्चन में आप ऐसा देखते होंगे कि एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू पुट करके दो, है ना, या तो एफ ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उस तरीके से हमको ये सारी चीजें मैं सॉल्व करके बताऊंगा और ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई होप कि मैंने जितना भी वीडियो आपको अपलोड करके दिया है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने गैप लिया, रीजन इज कि डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा चीजें। ठीक है, यहां पे आपको लेफ्ट में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप नए हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड होना है, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे वीडियो के अंदर जिसमें हमारा बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जिसको कि मैं थोड़ा स्पीड करने की कोशिश कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन में इसलिए नहीं स्किप कर रहा था, 11 से 12 मार्क के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनेंगे और बहुत आसानी से आप उठा सकते हो। ठीक है, इसके थियरी भी आसान है, प्रैक्टिकल भी आसान है, और जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाने का ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है ना। तो बाकी चैप्टर्स में अगर कुछ ऐसे आपको इश्यूज आ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके लिए चीजें आसान कर देगा। मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के ही ये चैप्टर को लेके बैठिएगा। स्पीड में बैठेंगे ये चैप्टर टफ बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, बोर्ड पे अगर ध्यान दोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। अभी तक क्वेश्चंस ऐसे कुछ बन रहे थे, y इज इक्वल टू नॉर्मल फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया, है ना, और नॉर्मल फंक्शन दे दिया, उसको हमको सॉल्व करना रहता था, या तो नॉर्मल फ्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता था 3x² + 5 अपॉन 2x + 3। तो भाई ये चीजें आसान हो जाती थी। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो इससे पहले आपको ये फॉर्मेट में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे लेकर जाते हैं, देखिए पहले सॉल्यूशन, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। ये देखिए 1 + 2 होल अपॉन 3 + 4 अपॉन x। अब क्या करेंगे, अगर आपके सामने ऐसा मैथमेटिक्स होता तो आप क्या करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये नीचे के पोर्शन सॉल्व कर लेता हूं पूरा। ये देखिए पहले ये पोर्शन को सॉल्व करूंगा। हमेशा आप नीचे जितना भी चीज दिया रहेगा ना, पहले यहां से सॉल्व करके आप नॉर्मल क्वेश्चन में लाने का ट्राई करेंगे। देखिए मैंने जिसको मार्क किया ना उस पर ध्यान रखिएगा। पहले बाकी चीजें सेम लिख देता हूं। 1 + 2 अपॉन, इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, x1 = x अपॉन 3x + 4। बराबर चल रहा है यहां तक आपका क्वेश्चन, है ना। देखिए मैंने ये पोर्शन को पूरा सॉल्व किया तो 3x + 4 अपॉन x आया। अब भाई प्लस माइनस नहीं आता ये मत बोलना आप, फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस आपको आने चाहिए। मतलब अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 + 2 होल अपॉन 3x + 4 अपॉन x। बराबर, अब देखते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा ये सिर्फ 2 है तो क्या ये ऊपर 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं, जैसे ये नीचे फ्रैक्शन में तो ऊपर भी फ्रैक्शन, जैसे ऐसे दे दिया a होल अपॉन b अपॉन c, तो ऐसा कर देता हूं ना, a अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं, है ना। तो इसको करेंगे तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 अपॉन 1 इंटू x अपॉन 3x + 4। बराबर भाई, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस करेंगे तो इंटू हो जाएगा ये ऊपर 2x और नीचे हो जाएगा 3x + 4। यहां तक क्लियर। अभी तक भी मुझे टेंशन हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई 3x + 4, ये इधर जाएगा 3x + 4 और ये प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई प्लस 2x। क्लियर। नीचे देखता हूं बोर्ड में जगह है क्या, हाँ एक लाइन और जा सकते हैं, इज इक्वल टू, तो इसको पूरा ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो खोलने के बाद सॉल्यूशन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 5x + 4 अपॉन 3x + 4। ये ऐसा क्वेश्चन आपका तैयार होगा। ध्यान से देखिएगा मैंने सॉल्यूशन कैसे किया। पहले मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई किया, और डिफरेंशिएशन तो दूर की बात है, पहले डिफरेंशिएशन का ऐसे मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूं डिफरेंशिएशन, तो मैं पहले इसको क्वेश्चन के तौर पे लेके गया, तो ये आया मेरा क्वेश्चन। अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाई, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम करें, देखो मैं चाहता तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। u अपॉन v के फॉर्मेट में है, इसका मैं डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं, ये मेरे रडार में आ चुका है ना। तो u अपॉन v के फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v।
और अपॉन में क्या हो जाता है v स्क्वायर, बराबर। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, v का वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 5। अब ये मत बोलना डेरिवेटिव निकालने नहीं आता, डेरिवेटिव 5 ही आएगा, है ना। 5x है तो x हट जाएगा, 5 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 आएगा, है ना। u को सेम लिखो 5x प्लस 4 और v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 अपॉन में हो गया v स्क्वायर। भाई पिछला वीडियो नहीं देखा हो ना तो कंप्लीट कर लेना, नहीं तो चीजें बहुत टफ होते जाएंगी, है ना। इसको कर लेते हैं 5 3 15x प्लस 20, ब्रैकेट में ही रखेंगे, ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे पूरा कैलकुलेशन होने के बाद। 5 3 15, 15x प्लस 4 3 12 अपॉन v स्क्वायर के जगह पे क्या था 3x प्लस 4 का स्क्वायर, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 15x प्लस 20, माइनस है तो सबका साइन चेंज करता हुआ चला जाएगा, माइनस 15x माइनस 12 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 20 माइनस में 12, मतलब 8 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका आंसर। देख लीजिए बोर्ड में आ रहा है या नहीं, चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए। 8 अपॉन 3x प्लस 4, देखिए यहां से है ना आपको चीजें आसान लगेगी अगर कल का वीडियो आपने कंप्लीट किया होगा सेकंड वाला, तो यहां से चीजें आसान लगेगी। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे इस तरीके से, तो भाई ऐसे टाइप का तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन को पहले मुझे ये सारे फॉर्मेट में, या तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में जाएगा या प्लस डिवाइड के फॉर्मेट में जाएगा, तो इसको मैं सॉल्यूशन करते करते गया तो ये फॉर्मेट में आया। अब यहां से मुझे रास्ता पता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आप अगर देखोगे ध्यान से तो y का वैल्यू तो नहीं दिया है ना। जैसे ऐसा आता था ना कि y का वैल्यू कुछ गिवन है, कुछ फंक्शन दिया रहता था, है ना। तो y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, y इज इक्वल टू करके क्वेश्चन नहीं दिया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, तो पहले मुझे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। y को एक साथ रखो, 2xy प्लस y इज इक्वल टू, ये दोनों को उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 3x, ये 4 उधर गया और ये 3x उधर गया, है ना। तो 2xy प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, यहां तक क्लियर। अभी भी मुझे y का वैल्यू नहीं मिला, ये सिंपल सा एक इक्वेशन दे दिया था इज इक्वल टू 0 का, ये इक्वेशन है ना। और इक्वेशन इक्वेशन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, ठीक है। फंक्शन देता है तो इस तरीके से लिख के देता है, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन देगा, लेकिन ये जो दिया है ना, देखो ना, इज इक्वल टू 0 करके दिया है, मतलब फंक्शन दिया है, सॉरी इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इसको पहले मुझे फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन उठा सकता हूं मैं, y को। अगर y को कॉमन उठाऊंगा तो ये बचेगा 2x प्लस 1, है ना। यहां 2x बच गया और इसके पास 1 बच गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, लिखते हैं 4 माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा y। देखिए अब हमारे रडार में आ चुका है कि नहीं, y इज इक्वल टू u अपॉन v के फॉर्म में आ चुका है, u अपॉन v के फॉर्म में आ चुका है। तो जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दे, है ना। और देखिए भाई, जो बच्चे का बेसिक्स कमजोर है ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो, ठीक है। लेकिन आगे जो मैं करवाने वाला हूं, इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम, वो सारी चीजें आसान होंगी, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल रहेगी आपके लिए, है ना। चलो देखते हैं, y इज इक्वल टू ये हमने लिख लिया, u अपॉन v। अब बढ़ते हैं यहाँ नीचे, थोड़ा नीचे ध्यान देंगे। इसका फॉर्मूला बनता है, अगर u अपॉन v के v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, बराबर है। जब भी ये फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। v को सेम लिखो, लिख लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, v का वैल्यू हमने लिख लिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव निकालते हैं तो आएगा -3। नहीं समझे, ये 4 तो हो जाएगा 0, ये माइनस दिया है और ये -3x था ना, तो ये यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो -3, बराबर।
अब यहां पे साइन माइनस का, आते हैं दूसरे में, u को सेम लिखो, 4 माइनस 3x और v का डेरिवेटिव 2 आएगा अपॉन v स्क्वायर दैट इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6x माइनस 3, अभी फिलहाल ब्रैकेट में ही रखना जब तक पूरा कैलकुलेशन ना हो जाए, माइनस दूसरे वाले को सॉल्व करो, 4 2 जा 8 और माइनस 3 2 जा 6x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 6x माइनस 3, ये माइनस है तो सबका साइन चेंज करते चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस 6x माइनस 6x खत्म, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारा आंसर। चेक कर लीजिए, माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए भाई, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो बच्चों बढ़ेंगे आगे, ये मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यहां तक देख के तो आपको बहुत प्यार आ रहा होगा, यहां तक देख के है ना, आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक फंक्शन भी है, y इज इक्वल टू वैल्यू दिया है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे 3 बचेगा और 4 2 जा 8 8x बचेगा, मतलब इसका वैल्यू तो 3 हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 8x। लेकिन टेंशन ये दे रहा है, इसका क्या करें सर, है ना, वैसा टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे। देखो घबराने की बात नहीं है, ये u अपॉन v के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो, है ना, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना तो उसका आप डेरिवेटिव निकालना आप सीख चुके हो, u अपन v का, बस ये है कि उसका थोड़ा सा प्रोसेस अपने को लंबा लेके चलना पड़ेगा, है ना। मान लो मैं लिखता हूं dy अपॉन dx, ये पूरे का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, आप वो प्रोसेस जरूर फॉलो कीजिएगा, d के अंदर लिख के ये पूरा लिख दीजिए, फिर उसको बताइएगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, है ना। अब बताता हूं कि इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होगा। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, ये 2 का तो कोई वैल्यू नहीं, है ना, 3x है तो ये क्या बन जाएगा 3, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा प्लस 8x, है ना, लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, है ना, u अपॉन v के फॉर्मेट में दिया है और u अपॉन v का फॉर्मेट में फॉर्मूला बनता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, बस वही फॉर्मेट हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसको एक ब्रैकेट में अलग से रखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, v दैट मीन 6 माइनस 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 0, है ना, 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है भाई 0, ध्यान में रखना इस चीज का। फिर उसके बाद माइनस u क्या है 5, u को सेम लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव तो माइनस 7 आएगा अपॉन 6 माइनस 7x का होल स्क्वायर। देख लो ध्यान से, मैंने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला वो चीज आप ध्यान से देख लो, है ना, ये तो 0 हो गया, फिर माइनस था, 7x में 7 बचेगा तो आंसर हमारा आएगा -7। सॉल्व करते हैं भाई आगे, 3 प्लस 8x, ये तो हमारा डेरिवेटिव निकल चुका, ये बेचारे लोग की कोई गलती नहीं है, लेकिन दोस्त है तो साथ में तो रहना पड़ेगा ना, है ना। ये पूरा, ये 0 से अगर ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, 0 ही हो जाएगा, मतलब इसको अपने को संभालना है। 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 35 प्लस में अपॉन 6 माइनस 7x का होल स्क्वायर। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, इलस्ट्रेशन नंबर 17, है ना, तो ये हमारा बनेगा पूरा आंसर। ये दो, इसका तो डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव जिसके साथ सिर्फ x रहता है उसका सिर्फ वैल्यू बच जाता है, इसका 4 2 जा 8 और एक पावर घट जाएगा तो 8x, तो ये दोनों तो शुरू से ही चल रहे थे, लेकिन इसका दोस्त थोड़ा टेढ़ा निकल गया, क्रूशियल वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था, ये अपन ने सॉल्व कर लिया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। ओके
सो बच्चों बढ़ रहे हैं हम आगे। ये इलास्ट्रेशन नंबर 18 नहीं है, ये इलास्ट्रेशन नंबर 19 है। इलास्ट्रेशन नंबर 18 ऐसा है ना कि जिनको बेसिक्स का प्रॉब्लम होगा ना तो उनको बहुत अच्छी तरीके से फंसा देगा वो, और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें अभी घूमो, अभी एग्जाम का टाइम है और वो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बोर्ड के लिए, और मैं बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहा हूं तो आपको टाइम उतना नहीं खाऊंगा। लेकिन अगला जो 19 और 20 है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सेक्शन सी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। मुझे एक फंक्शन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। इलास्ट्रेशन नंबर 19 और इलास्ट्रेशन नंबर 20 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहां से आपके जितने भी चलेंगे ना आगे की तरफ पढ़ाई, वो पूरे इंपॉर्टेंट। अभी तक आप सिर्फ बेस बना रहे थे, है ना। यहां से आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। जैसे देखो एक फंक्शन दे दिया गया f of x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये फंक्शन दिया गया और इसका बोला फाइंड f of x कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक सिंगल डेरिवेटिव निकालो। कभी कभी डबल डेरिवेटिव भी पूछता है, वो आगे का आएगा, आगे कॉन्सेप्ट में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्या पूछा है मुझे, फाइंड f of x का कॉम्प्लीमेंट, बराबर, मतलब सिंगल डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। हम लिखेंगे f of x का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये y दिया होता ना तो ऐसा लिखते हैं हम dy अपॉन dx, है ना, लेकिन y नहीं दिया है, ये फंक्शन दिया है, करेंगे वही काम, लेकिन यहां पे नोटेशन हम देंगे f of x का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। करते हैं 3 2 जा 6 x पावर 1, ठीक है, प्लस यहां बचेगा 2, है ना। आ गया हमारा फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ये वाला आंसर आ गया हमारा, बराबर। फिर बोला कि f ऑफ ये x था ना, यहां क्या बोला है 1 का कॉम्प्लीमेंट, f ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या मुझे ये निकालने बोल रहा है। इसी क्वेश्चन को बेस में रख के आप x के जगह पे क्या रख दो 1, ये अंदर देखने का कंफ्यूजन बहुत होता है। ये इसके जगह पे क्या रखना है 1, मतलब इधर हमको जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना पड़ेगा। 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 1 जा 6 प्लस 2, आंसर कितना हो जाएगा 8। मैं इसका f ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकता था, है ना। 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 प्लस 2, आंसर कितना आ जाता 14। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये बोला कि भाई पहले तुम f ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है। फिर बोला कि वही जो कॉम्प्लीमेंट है ना x के जगह पे क्या रख दो तुम 1, ये x के जगह पे क्या रख दो 1। मैं बोला ठीक है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, उसमें 1 रख देता हूं, आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 20 की तरफ। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, ध्यान से, तो यहां पे है ना ये क्वेश्चन 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूं। क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है कि फंक्शन ऑफ 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, और किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। इसमें क्या करना रहता है पता है, इसमें आप जो कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकाले, मान लीजिए फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट, बट जहां जहां x रहेगा ना, मान लीजिए यहां पे था x² प्लस 2 आया था आपका फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है x के जगह पे सिर्फ क्या रखना है 2 रखना है, क्लियर। लेकिन यहां पे क्या है कि जो फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट आपका वैल्यू आया ना उसको इधर पुट करेंगे, x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। जो भी फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू क्या रखना रहेगा हमको 2, समझे। और इसमें इज इक्वल टू वाला सिस्टम नहीं रहता है, बस ये जो जगह है यहां पे आपको क्या रखना रहेगा 2, क्लियर। देखते हैं सर ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां एक फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन ये जो भी फंक्शन है उसके बाद बोला फाइंड f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट। अगर सिर्फ ये बोलता तो भी हम निकाल पाते, लेकिन यहां पे बोला कि फाइंड f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में तुमको क्या रखना है 0। मैं बोलता हूं ठीक है, पहले f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस यहां पे क्या बचेगा 1। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो इसका आंसर यही आएगा 2x माइनस 1, है ना। ओके 2x माइनस 1 निकाल लिया। अब हम इससे जाके बोल रहे हैं कि भाई तेरे को f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, आ गया। वो बोलता नहीं मुझे f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखूंगा f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट क्या था 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करना है मुझे 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आई होप
कि आपको बात क्लियर हो रहा होगा। यहां पे ये भी लिख सकता था एफ ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2। मैं बोलता ठीक है, ये तो एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट में निकाल चुका हूं, लिखूंगा 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो लिखता 2x इज इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता 3/2। अब मुझसे कुछ भी पूछो, बस यहां पे इक्वल टू में जो वैल्यू देना है दे दो, मैं इसका वैल्यू यहां लाके पुट करके इज इक्वल टू में वो वैल्यू रख के सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों इलास्ट्रेशन नंबर 21 पे ध्यान देंगे। ये मेरे को एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, एक फंक्शन गिवन है ना। फंक्शन जैसे दिया है मैं बोला कि भाई हाँ मैं निकाल सकता हूं। अगर y दिया है तो इसको सॉल्व करने क्या बोलेगा, dy अपॉन dx, है ना। पहला डेरिवेटिव फाइंड करने बोलेगा। पहला डेरिवेटिव ऐसे 4 3 is 12, x का पावर एक पावर कम जाता है 3 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये निकल गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर मुझे बोलता कि सिर्फ dy अपॉन dx निकालो, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि dy स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर x, ऐसा करके निकालने को बोल दिया जाता है। एक मिनट वेट करेंगे, सॉरी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं हम डबल डेरिवेटिव। एक बार तुमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, अब उसका वापस से डेरिवेटिव निकालो, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ये पहला स्टेप भाई ये तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बोला कि डबल डेरिवेटिव मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे ये वैल्यू चाहिए। बोलूंगा ठीक है भाई ले ले, लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 12 3 जा 36x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 2, ये रहा। पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, अब डबल डेरिवेटिव बोले तो जो डेरिवेटिव का आंसर आया उसका भी डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। तो ये बन गया हमारा आंसर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आंसर आने के बाद फिर उसका वापस से डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करते हैं और वापस से डेरिवेटिव निकालना है तो हमें इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। कई बार ऐसा बोल देता है कि भाई जो डबल डेरिवेटिव आया उसमें x का वैल्यू 2 पुट करके या x का वैल्यू 1 पुट करके आंसर लाके दो, वो जो भी बोलेगा इसके अंदर आप पुट करके आंसर लाके दे दीजिएगा। ये था हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 21, जिसमें हमने सीखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलता है। ठीक है, ओके। अगर यहीं पे y के जगह पे f ऑफ x दिया रहता ना, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसके बाद जो दूसरा वाला डेरिवेटिव होगा वो कुछ ऐसा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो बच्चों यहां पे इलास्ट्रेशन नंबर 22 में ध्यान देंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, है ना। इलास्ट्रेशन नंबर 22 को आप देख रहे होंगे, यहां एक फंक्शन गिवन है ना, दे दिया और बोला कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स का डबल कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो और उसको क्या रखो तुम, इज इक्वल टू 52। तो वो तो बाद की बात है, पहले फंक्शन ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट तक तो पहुंचो। ये देखो, ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन का पहले मैं सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा, है ना। निकालेंगे इसके थ्रू, 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सिंगल निकल गया। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पे, इसका डेरिवेटिव, ये जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, 12 2 जा 24x प्लस 4, आ गया डबल डेरिवेटिव, है ना। डबल डेरिवेटिव चाहिए था मुझे, डबल डेरिवेटिव आ गया। मैं बोला भाई ले ले, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेके आया हूं। बोलता नहीं, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या रख के सॉल्व करो, 52। मैं बोला ठीक है रुक जा, तू बोल रहा है कि f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट लिख और उसके इक्वल टू में क्या लिख दे, 52, यही बोलना चाह रहा। तो f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू यही तो लाया मैं, 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 52। 24x इज इक्वल टू 52 माइनस 4, 24x इज इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू हो जाएगा 48 अपॉन 24, दैट इज 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, बढ़ते चलेंगे आगे।